Hello. Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. पहले ब्रिटेन का इतिहास समझिए बिफोर आप उनके बारे में कुछ और उनके साथ बात करें या नहीं करें, क्योंकि ब्रिटेन का इतिहास पायरेसी का इतिहास है, मतलब डाकूगिरी, समुद्री डाकूगिरी। और वो उन्होंने हमेशा यूरोपियंस को यूज़ किया है। यूरोपियंस पहले गए, बाद में ब्रिटिश आए, मतलब सीक्वेंस ऐसा रहा था। पहले पोर्चुगीज जाते थे या डच जाते थे, फिर उसके उनके पीछे पीछे स्पेनियर्ड जाते थे, फिर उनके पीछे पीछे ब्रिटिश पहुंचते थे। और ब्रिटेन जो है वो हमेशा टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक वे में काम करते हैं। तो वो पहले साम दाम भेद दंड चारों का यूज़ किया जाता है उनके द्वारा। पहले वो दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, फिर खरीदने की कोशिश करते हैं। जब खरीद नहीं पाते हैं तो फिर आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और प्रॉब्लम्स अगर जब क्रिएट होती है उसके बाद वो दंड देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं लोकल लोगों को। तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन सॉफ्ट लगता है एज कम्पेयर टू पोर्चुगीज और स्पेनियर्ड्स, लेकिन सॉफ्ट नहीं होता, वो अंदर से आपको ख़त्म कर देता है। ब्रिटिश कॉलोनीज हमेशा प्रॉस्परस भी रही हैं, बिकॉज ब्रिटेन बाद में लोकल लोगों के थ्रू गवर्नमेंट चलाते हैं, उनके पास इतने लोग नहीं हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनीज आर मोर प्रॉस्परस देन स्पेनियर्ड्स और पोर्चुगीज। स्पेनियर्ड्स और पोर्चुगीज क्या करते हैं कि वो वहाँ पे जाके वहाँ पे उनकी महिलाओं से शादी करते हैं, उनके बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, फिर चर्च आ जाता है उनके साथ। स्पेनिश और पोर्चुगीज के साथ चर्च, कैथोलिक चर्च आता है, मतलब रोमन एम्पायर आता है, और वो पूरा रूट से उसको बदल देते हैं, पॉपुलेशन को भी बदल देते हैं, लेकिन सबको गरीब रखते हैं क्योंकि उनको ट्रेड करना नहीं आता। ब्रिटिश के साथ क्या है, वो टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं, फिर वो क्रॉस पॉलिनेट नहीं होते किसी के साथ लोकली, वो लोकल को ऐसे रखते हैं, उनके थ्रू राज करते हैं, उनको एजुकेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और वो फिर वहाँ पे राज करते हैं, फिर वहाँ पे वो गवर्नमेंट चलाते हैं, और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और वहाँ पे अपनी मेजोरिटी बनाने के बाद वो लोकल्स को वैसा का वैसे ही रखते हैं एज अ स्लेव। ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पायरेसी, मतलब डाकुओं का समूह बोलते हैं ना, वही है दस्यु, जो बोला जाता है समुद्री डाकू, यही लोग हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इनको बताता हूँ कि यूएस में इन्होंने क्या किया। यूएस में क्या किया, ये मेरी बुक से है, ओरिजिनल एटलस। आप लोग मेरी बुक सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे आपको मेरी बुक्स मिल जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब यूएस में आए तो यूएस में चेरोकी जो है 5000 साल पहले से रह रहे हैं। चेरोकीज जो है थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, सदर्न यूएस की तरफ आते हैं, और कभी कभी ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूएस में भी मिलते हैं आज के। तो मैक्सिको से नॉर्थ पार्ट में गए वो, तो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर हेनरी टिम्बरलेक, उसने क्या किया, चिरोकी लोगों को देखा, बोलते हैं ये छोटे से लोग हैं, ऑलिव कलर के हैं, जनरली पेंटेड, और देयर स्किन्स टेंटेड विद गन पाउडर प्रिकेड इनटू एवरी प्रेटी फीचर्स, ठीक है, उसने डिस्क्राइब बनाया। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, तो चेरोकी से लीडर्स को वो ब्रिटेन लेकर गए और उनसे क्वीन एन को मिलवाया। क्वीन एन ने उनके साथ, उनको अच्छा लगा, और फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया ब्रिटिश के साथ कि चेरोकी ने, कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो उन्होंने उनको दोस्त बनाया, और फिर जो मिंगो, जो अनदर कम्युनिटी है ओहायो की, उसकी लैंड को उन्होंने कैप्चर करवाने दिया फ्रेंच के साथ, ये ब्रिटिश ने किया। और फिर उन्होंने एक मिंगो की तरफ से फ्रेंच लड़ रहे थे, और ब्रिटेन की तरफ से ये चेरोकी लड़ रहे थे। तो चेरोकी और मिंगो में उन्होंने फाइट कराई, और फिर उसके बाद उन्होंने माउंट्सविल में बहुत सारे मिंगो वॉरियर्स को मारा गया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो भी पुरानी ट्रीटीज थी उसको उन्होंने तोड़ना शुरू किया, और उन्होंने शुरू किया प्रोसेस ऑफ स्कैल्पिंग। ओके, तो उन्होंने मैनी मिकमैक्स जो वेस्ट वर्जीनिया में मिलते हैं, अमेरिकी ट्राइब में होते हैं, उनको उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, और समुद्र के थ्रू उन्होंने वेपन्स पहुंचाए हर जगह ताकि इनको लूटा जाए। ये नेटिव अमेरिकन की कहानी है, और उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म किया गया। तो उन्होंने, जब मिकमैक फैमिलीज ने, मिकमैक जो फ्रेंच के सपोर्ट में थी, जो उन्होंने जब सरेंडर किया, तो ब्रिटिश ने
एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा और सारी महिलाओं को उन्होंने उनके साथ कुकर्म किया और उनके जो बच्चे पैदा हुए उनको उन्होंने ब्रिटेन पढ़ने वापस भेज दिया। और जबकि मिकमैक जो फैमिलीज थी उन्होंने हमेशा ब्रिटेन की फोर्सेस के अगेंस्ट दबदबा बना के रखा था अमेरिका में। तो क्वीन एन्स वॉर, फादर रैल्स वॉर, किंग जॉर्ज वॉर, वो सारे मिकमैक कम्युनिटी के फेवर में आए क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ब्रिटिश कन्वर्ट हो चुके थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने फिर उन्होंने जब उनसे वो हारने लगे क्योंकि मिकमैक से रिवोल्ट किया, उन्होंने नेगोशिएट करना शुरू किया इनके साथ क्योंकि उनको मिलिट्री भाषा उनको आती थी। तो उन्होंने अमेरिकन नेटिव्स के साथ मिकमैक के साथ समझौता किया वापस क्योंकि उनसे हारना शुरू हो गए। पहले तो उन्होंने सबको मार दिया, फिर जो वहाँ के जो ब्रिटिश लोग आए जो उन्हीं के बच्चे थे वो वापस नेटिव बन गए। अब उनका स्किन कलर बदल चुका था, वाइट हो चुके थे या ब्राउन हो चुके थे, लाइट ब्राउन, और उन्होंने वापस कैप्चर करना शुरू किया हैलिफैक्स को। हैलिफैक्स यूएस में भी है, कनाडा में भी है। शेलबॉर्न, कांसो, सिटाडेल हिल, बेडफोर्ड, डार्टमाउथ, लुनेनबर्ग, लॉरेंसटाउन, फोर्ट एडवर्ड, फोर्ट विक्स लॉजिक्स, फोर्ट लॉरेंस, डार्टमाउथ एंड ग्रैंड प्रे। और इन्होंने सारी पोस्ट पे इनको फ्रेंच ने हराया वहाँ पे। और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जॉन हैमिल्टन एंड कैप्टन जॉन गॉरहम उनको डिफीट मिली एंड दे वर कैप्चर्ड। उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, बड़ी बंदूकें लेकर आए और उन्होंने अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू किया। और जो एकेडियन जो फ्रेंच सेटलर्स थे, मिलिशिया और मिकमॉ अमेरिकन नेटिव्स, British officer John Cox said that in 1757 we were said to be the masters of province of Nova Scotia Acadia. And the province was so precarious for the British that the troops and inhabitants at Fort Edward, Fort Sackville, Lunenburg could not be reputed in any other light other than prisoners. तो इसलिए जो मिकमैक ट्राइब है उसने ब्रिटेन को निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। तो ब्रिटिश ने उनको वापस हराया और उनको बोला कि यू हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ क्राउन। क्वीन एन इस समय राज कर रही थी एंड ही सेंट देम बैक टू ब्रिटिश स्कूल्स। तो ब्रिटिश जो है स्कूल्स इसीलिए चलाते थे कि टू चेंज द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स टू बिकम ओबीडियंट टू द ब्रिटिश क्राउन। भारत के साथ भी ऐसे ही हुआ। भारत में उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया। मिलिटरी जीत नहीं सकते थे भारत में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी भारत की, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया। उनको मालूम था ब्राह्मण जो है समाज को कंट्रोल करते हैं थ्रू प्रीस्टली सर्विसेज, पुजारी सेवाओं के थ्रू। और इस तरह इन यूएस में भी उन्होंने सेम स्ट्रेटेजी यूज की, लेकिन यहाँ पे कोई ब्राह्मण जैसे लोग नहीं थे। मतलब ये बड़े मासूम लोग थे, इनके यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं थी और विजडम जो था इनका वाज बेस्ड ऑन द जनरल विजडम, जैसे कि पिछले मॉरल विजडम से बेसिस है। उनको इनकी कूटनीति समझ में नहीं आई, तो इन्होंने ब्रिटिश ने फोर्स किया नेटिव्स को टू लीव द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्ट लीव द नेटिव वे ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश क्रिश्चियन वर्जन, है ना। तो उन्होंने मिकमैक्स को अब हरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने शांति प्रस्ताव किया और उनके ट्रेड और मिलिट्री को यूज किया टू सब्जेक्ट द पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ओरिजिनल पायरेट्स हैं, ओरिजिनल मतलब ये जहां भी जाते हैं टेक एवरीथिंग गिव नथिंग बैक, ये इनका एटीट्यूड है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यूरोपियंस को नेटिव्स का नेशनलिज्म पसंद नहीं था। नेशनलिज्म पसंद नहीं आता, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि यू कैन नॉट कम, दे डोंट वांट एनीवन टू बी नेशनलिस्टिक, है ना, ओनली दे कैन बी नेशनलिस्टिक। अभी तक किसी ने यूके पे अटैक नहीं किया है, यूके कॉलोनाइज नहीं किया है, पहले हुआ था सैक्सनी के द्वारा, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया। अब शायद पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं। हडसन बे कंपनी, अ ब्रिटिश फर्म हेडक्वार्टर्ड इन कनाडा, उसने फर ट्रेड इंक्रीज करना शुरू किया, वापस ब्रिटिश कंपनी हडसन बे, और लुक्रेटिव डील्स अलाउड नेटिव अमेरिकन्स, डील्स देके पैसा देके उन्होंने यूरोपियन कल्चर को इन नेटिव्स में डालना शुरू किया और इस फर को इंट्रोड्यूस किया यूरोप में अमेरिका से, और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट किया उन्होंने थ्रू दिस फर ट्रेड। और ऑल्सो इसी पैसे से उन्होंने चर्च बेस्ड एजुकेशन को नेटिव कम्युनिटी में एक्सटेंड किया। इसको बोलते हैं
कॉलोनाइजेशन को उन्होंने इंक्रीज किया वहाँ पे। फिर उन्होंने ओजिबे ट्राइब के पास गए, क्योंकि ओजिबे ट्राइब को मिनरल्स के बारे में बहुत पता था, माइनिंग के बारे में पता था। माइडविंस एक पार्ट ऑफ ओजिबे, उनके पास काफ़ी स्पिरिचुअल सिस्टम भी था और नेटिव नेचुरल मेडिसिन का सिस्टम भी था। और मेडविंस को देवर लुक्ड अपॉन, वो यहाँ के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको इंग्लैंड भेजा ताकि इनकी पढ़ाई वहाँ, जैसे यहाँ पे बाहर से गए चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, बैनर्जी, सबको भेजा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, इस तरह के जितने भी लोग थे, राजा राम मोहन रॉय, इस सबको भेजा गया, कन्वर्ट किया गया, फिर उनको बाहर भारत भेजा गया। तो उनको सिर्फ गलतियाँ दिखाई देती थी। आज भी ऐसे ही होता है कि जो भी फॉरेन एजुकेटेड या कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा होगा, उसको हिंदू कल्चर हमेशा खराब ही दिखाई देगा, बिकॉज वो एजुकेशन उस प्रकार की है ना। तो यूरोपियंस काफ़ी शॉक हो गए जब उन्होंने मिडविन से मिले। माइडविन बोलते हैं उनको, माइडविन ये भी यूरोपियन नाम है, एक्चुअल नेम मिदेविन है। मिदेविन से जब मिले तो वो भी शॉक हो गए कि इनका कितना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो जो लोग बोलते हैं कि नेटिव अमेरिकन का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, टोटली रॉन्ग, हिस्ट्री इज डिफरेंट। तो उन्होंने चर्च को यूज़ किया। देखिए कहाँ पे, जहाँ पे भी कुछ दाल नहीं गलती, वहाँ पे चर्च को डाला जाता है, फेथ को डाला जाता है। जैसे हमारे गुप्तचरी में भी अर्थशास्त्र बोलते हैं कि अपने लोगों को पुजारी, मतलब सन्यासी वेशभूषा में भेजो समाज में गुप्तचरों को। तो भारत ने भी ऐसा बहुत बार यूज़ किया है। जैसे अजीत दोवल जी हैं, वो पाकिस्तान में मौलवी बन के रहते थे, रिक्शा चलाते थे, दाढ़ी, लंबी दाढ़ी थी उनकी। भारत भी ऐसे काम करता है। एक भारत के मेजर थे जो वहाँ पे, ही वॉज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, वो रेगुलर जैसे इस्लामिक होता है वैसे बिहेव करते थे। सेम वे चर्च ने क्या किया, ओजिबे ट्राइब से इंट्रोड्यूस किया, उनको इंग्लिश और फ्रेंच सिखाना शुरू किया। सारा कॉलोनाइजेशन अंग्रेजी भाषा शुरू होता है। भारत में भी लोग जब इंग्लिश सिखाने आते हैं फॉरेन से, उनको भारत को बैन कर देना चाहिए। इंग्लिश भारत की भाषा नहीं है, लेकिन इंग्लिश सिखाई जाती है क्योंकि इंग्लिश इटसेल्फ इज क्रिश्चियनिटी, फ्रेंच इटसेल्फ इज कैथोलिसिज्म। तो आप जैसे ही भाषा बदल देते हैं, आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है। अब अंग्रेजी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे तो अब इंग्लिश में सोचेंगे और उस तरह की आपका भाव और स्वभाव हो जाएगा। अगर आप फ्रेंच में बात करेंगे तो कैथोलिसिज्म के द्वारा सोचेंगे, स्पेनिश में बात करेंगे तो कैथोलिसिज्म के द्वारा सोचेंगे। ओके, तो भाषा इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द माइंड। तो जब भाषा बदल जाती है तो विचार बदल जाते हैं, आचार बदल जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। तो इंग्लिश और फ्रेंच की वजह से द माइंडसेट ऑफ यंगस्टर्स स्टार्टेड चेंजिंग। आप देख रहे हैं भारत में एग्जैक्टली सेम चल रहा है और उनको लगता है कि देयर ओन ट्राइब इज इंफीरियर टू यूरोपियंस, क्योंकि भाषा तो दूसरों की है। तो ओजिबे ट्राइब के पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रिलीजियस सेरेमनीज था कनेक्टेड टू नेचर, एंड देयर वे ऑफ लाइफ वाज एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन लाइन विद अदर नेटिव ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो उनके मड टेम्पल्स एग्जिस्टेड बिकॉज कम्युनिटी बिलीव्ड इन रीइंकार्नेशन एंड टेम्परेरी नेचर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। मतलब हमारा भगवत गीता वाला लाइफस्टाइल ही था उनका। तो उनका ओजिबे का फिलॉसफी वाज मोर सुपीरियर टू द चर्च फिलॉसफी। तो उन्होंने 1640 में शुरू किया, जब फ्रेंच जेसुइट्स के साथ मिले ओजिबे ट्राइब्स के, तब से पतन शुरू हो गया। सो दे सोल्ड वेपन्स टू डिफीट लतोका। मतलब पहले उन्होंने ओजिबे को वेपन्स दिए, लतोका को हराए, फॉक्स को हराए, और फिर उसके बाद उन्होंने फ्रेंच कनेक्शन को यूज करके उनको ब्रिटिश से लड़वाया। और एग्रीकल्चर में, वॉर फाइटिंग में काफ़ी डिप्लोमेटिक थे। तो उनके पास कॉर्न उगता था, वाइल्ड राइस होता था, फिश, मेपल शुगर, वेनिसन, बीन्स, स्क्वाश, पोटैटोज, ये सब उगाते थे वो, है ना। और उनका पैट्रीलिनियल सिस्टम था जिसमें फादर्स फैमिली वाज कंसिडर्ड द मेन जेनेटिक हेरिटेज। और ब्रिटिश का मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वर टेक्निकली बास्टर्ड। उनको पिता के मालूम नहीं था किसी को, क्योंकि पिता कौन होते थे, चर्च के आदमी। ओके, चर्च का कोई पादरी होगा, उससे किसी का लड़की से उन्होंने बच्चा पैदा किया, उसको बास्टर्ड बोलते थे। ये सारे वही थे वहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ देम। तो इनको पसंद नहीं था ये सब चीज़ें। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे वापस लैंग्वेज बोला कि ये सब ठीक है, पिता चाहे कोई भी हो, बच्चा क्रिश्चियन होना चाहिए। एग्जैक्टली वही हुआ ओजिबे ट्राइब। और उसके बाद ओजिबे का नाश कर दिया ब्रिटिश ने। कुछ समझ में आ रहा है? भारत में भी ये सब चल रहा है। तो पूरे अमेरिका में, पूरा नॉर्थ, साउथ, कनाडा, जो जितना भी अमेरिका है, सब जगह ओजिबे ट्राइब थे नॉर्थ अमेरिका। और
उनमें से लिनापे जो थे न्यूयॉर्क में डेलावेयर एरिया में थे और उनको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया ब्रिटिश ने फ्रॉम द ओशन, है ना। और फिर उसके बाद ब्रिटिश की निगाह पड़ी कैरिबियन पे। अब आपको पता है कैरिबियन में कौन थे? इटालियन सेलर कोलंबस। उन्होंने बोला कि इसको हमको कैप्चर करना है। तो व्हाट दे डिड वाज दे यूज्ड ब्रिटिश शिप्स टू स्टार्ट सिंकिंग द स्पेनिश आर्मादास सीक्रेटली जाके, ताकि जो भी गोल्ड वो चुराए एज़टेक से वो वहां डुबो दिया जाए। तो इन्होंने, क्योंकि जो चोरी थी चल रही थी 1492 से 1621 तक, और 1621 के बाद के जितने भी शिप्स हैं सब डुबोए गए। फिर उसके बाद तो जब ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया, ब्रिटिश ने बाकी लोगों को हरा दिया कैरिबियन में, और उन्होंने फिर भारतीय पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा लेकर उन्होंने अपने ट्रिप्स को फंड किया यूएस के, और अपने शिप्स बनाए। भारतीय पैसे से ब्रिटिश ने क्लोज टू 100 शिप्स बनाए और उन सबको यूज़ किया गया नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध, साउथ अमेरिकन के विरुद्ध, टू डिफीट स्पेनियर्ड्स, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज आर्मीज, इटालियन भी और रशियन भी। फोर्ट रूसो रशियंस का है कैलिफोर्निया में। तो आप उसके बाद देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली किस तरह यूएस गवर्नमेंट ने किया कि हर जो सेटलर आएगा उसको 160 एकड़ की जमीन देंगे वो, अगर वो उस जमीन पे 5 साल तक काम करता है। उसको बोलते हैं होमस्टेड लॉ ऑफ 1862। ये ब्रिटिश प्रोग्राम था। और जब फर ट्रेड कम होना शुरू हो गया 1845 में, अभी भी यूरो इंडियन पैसे को यूज करा ईस्ट इंडिया कंपनी, और सारा क्राउन को जा रहा है। मतलब क्राउन ने एक थर्ड पार्टी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके थ्रू वो पैसा लेता रहता था। और क्राउन, मोनार्की की बात कर रहा हूँ, तो मोनार्की हमेशा डाकू ही रही है। वो सब डाकू, अब वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के भी डाकू डाकू ही रहेगा। तो फर ट्रेड जब लेस प्रॉफिटेबल हो गया तो उन्होंने गेट अदर कमोडिटीज, तो उन्होंने मिनरल सारे निकालने शुरू किया अमेरिका से, गोल्ड, सिल्वर, बाकी सब निकालने शुरू किए। और पूरा जो कैलिफोर्निया का जो गोल्ड रश था वो सारा भेजा गया। सम पार्ट्स वेंट टू वेटिकन, सम पार्ट्स वेंट टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और उस सबको मोनार्की जो था अपनी वॉल्ट्स में रखता है। दे नेवर यूज इट इन द पब्लिक। स्पेनियर्ड्स ने क्या किया, उससे वेटिकन को बनाया। अंदर वेटिकन में जो भी गोल्ड दिखता है वो सारा साउथ अमेरिका से, एंड सम ऑफ इट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। तो यूरोपियन सेटलर्स ने नेटिव अमेरिकन और रेड इंडियंस बुलाया, और यूरोपियंस को बोला वाइट और कलरलेस बाय द नेटिव्स, और इस तरह उन्होंने वेस्ट में गए। और इवन टुडे अगर बोलते हैं तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड डेविड स्टैनर्ड। उन्होंने एस्टिमेट किया कि 100 million natives were killed by Europeans between 1492 and early 1900s in both North and South America. और रसल थॉर्टन बोलते हैं 12 मिलियन मरे सिर्फ यूएसए में, और कनाडा में 10 मिलियन, मतलब वो बोलते हैं 22 मिलियन लोग मरे। ओके, तो ब्रिटिश वर लीथल अगेंस्ट नेटिव्स, ऑलमोस्ट इक्वलिंग पोर्चुगीज एंड राइवलिंग फ्रेंच एंड स्पेनियर्ड्स। तो ये है हिस्ट्री ब्रिटिश पायरेट्स का। ओके, ये मेरी बुक में है, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। अब बताइए आज क्या चल रहा है? आज भी वही चल रहा है। भारत को भी पहले कॉलोनाइज किया, फिर गवर्नमेंट नेशनलाइज करी, सेम स्ट्रेटेजी। चर्च बीइंग यूज्ड विद अदर थिंग्स, चर्च को यूज किया गया। भारत में भी चल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, साउथ इंडिया में क्या चल रहा है। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है भारत को। ये इसी लोगों से डेमोग्राफिक संवर्जन है, गवर्नमेंट सोच नहीं रही है। गवर्नमेंट का इतिहास पढ़ना चाहिए, क्या क्या किया इन्होंने। और ये लोग उसी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, ये अपनी स्क्रिप्ट नहीं बदलते कभी भी। उनकी स्क्रिप्ट वही होती है, पहले भाषा, फिर रिलीजन, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक चेंज, और डेमोग्राफिक चेंज के बाद वही लोग अपने ही ओरिजिनल कल्चर से चिढ़ने लगते हैं। आज भारत में ये हो रहा है। यूथ, आप मुझे बताइए, यूथ बॉम्बे में या अदर सिटीज में उसको अपने कल्चर के बारे में पता ही नहीं, अपने रिलीजन के बारे में ही पता नहीं है यूथ को। ये इसी वजह से है, उसको अपने हिंदू बोलने में शर्म आती है। ओके,
ओके, सब कुछ बोल लेगा लेकिन घर प्रैक्टिस भी करेगा लेकिन बोलने में शर्म आती है, और हिंदी में बात नहीं करते या कोई मातृभाषा में बात नहीं करते, मराठी हो या बंगाली हो या जो भी मातृभाषा हो उसमें बात करनी चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ एंग्लिकन कल्चर आता है वो सब भारत के दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं। तो भारतीय मिनिस्टर्स को भी ट्रांसलेटर्स लेके जाए, थोड़ा एक और ट्रांसलेटर की जॉब क्रिएट होगी। भारतीय मिनिस्टर्स को किसी को समझाने के लिए अंग्रेजी में बात नहीं करें, हिंदी में ही बात करें। लेट अदर्स लर्न हिंदी, है ना, या कोई और भाषा भारत की कोई भी सीखे। सो ये चेंज लाना जरूरी है। सो जो भी लोग अपनी भाषा बचाते हैं, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ देम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी मातृभाषा में बात करें और कॉमन भाषा को हिंदी बना लें, क्योंकि हिंदी और भारत की भाषाएं सारी संस्कृत बेस्ड है, तो उसमें संस्कृत मानसिकता रहेगी। अगर आप, जो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज कैसे बन सकती है, इंग्लिश में तो चर्च आ जाएगा फिर, तो भारत के लिए कॉमन लैंग्वेज हिंदी ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। आप हमारे मेंबर्स बनिए, हमको सपोर्ट करिए यूपीआई के थ्रू पेपाल, वेनमो, वाइज, जेल, सपोर्ट करिए सो दैट वी कंटिन्यू वर्क। मेरा टूर शुरू होने वाला है विद इन यूएसए एंड कनाडा, सो डू सपोर्ट मी ओवर देयर ऑल्सो सो दैट वी कैन टेक मोर स्टाफ विद अस टू टूर दोज एरियाज जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, and I'll see you in the next show. Thank you. Do join our Gurukul to learn in a methodical way. Thank you.